दोस्तों, आप प्लांट को कितना बढ़ने दे सकते हैं? मीटर 2 मीटर कितना बढ़ने दे सकते हैं? देखिए, मैंने बढ़ने दिया है, मीटर से भी ज़्यादा है। हेल्दी ग्रोथ है। जब तक दूसरे ब्रांचों में, लोअर ब्रांच में डिस्टर्ब नहीं होगा, तब तक हम बढ़ने दे सकते हैं। बट ये सब बढ़ने देने का फ़ायदा क्या हुआ? ये तो बोनसाई नहीं हुआ। तो इसका बेनिफिट क्या है कि स्टेम थिकन होता है दोस्तों। उसका बेस अगर जल्दी थिकन करना है तो प्लांट को बढ़ने दीजिए। यहाँ क्या खामियां है वो देखते हैं। तो इतनी लंबी ब्रांच और यहाँ तक कोई ब्रांच नहीं, तो इसी स्पेस को कहते हैं नेगेटिव स्पेस। और इसी नेगेटिव स्पेस को हमें कम करना है दोस्तों। और इतना बढ़ावा देके हमने क्या किया? कुछ थिकनेस पाई है। ये इससे भी नई ब्रांच है और जल्दी थिकन हो गई है। तो ये कैसे हुआ? तो उसको हमने बढ़ने दिया। अब ये सब नेगेटिव स्पेस है, उसको कम करना है, बट हमें शेप को भी नहीं बिगाड़ना है। तो मैं इस ब्रांच को ही हटा दूंगा, क्योंकि अब ज़्यादा अगर बढ़ने दिया तो फिर हमें नुकसान हो सकता है। और ये सब नेगेटिव स्पेस कहेंगे, तो उसको कम करने के लिए हम यहाँ कहीं से उस ब्रांच को निकालेंगे, जिससे होगा क्या? ये बैक बेडिंग हुआ, यहाँ कहीं से होगा और यहाँ ये प्लांट बनेगा। ये अनचाही जगह पे है, उसको आप निकाल भी सकते हैं, रहने भी दे सकते हैं, शॉर्ट भी कर सकते हैं। अब ये कौन सी स्टाइल हो गई भला? तो ये हो गई राफ्ट स्टाइल। ये पूरा नीचे पड़ा हुआ है प्लांट, वो हो गई दोस्तों राफ्ट स्टाइल। ये है जंगल जबलीबी का प्लांट। और ये दोस्तों बड़ा ही इजी है, कितनी भी मोटी कटिंग से भी हो सकता है करना चाहो तो। इनको ज़्यादा बढ़ने देते तो यहाँ अब नुकसान होने वाला था, इसलिए हमने उसको निकाल दिया है। तो राफ्ट स्टाइल में क्या होता है, ये एक पेड़ बन गया। ये पेड़, हर एक ब्रांच एक पेड़ का जो प्रतिरूप बनती है। तो चलिए, यहाँ नेगेटिव स्पेस है, तो उसको हम इस ब्रांच को कट करके भी हटा सकते हैं। और ये कंपोजिशन में नहीं लग रहा है। पहले भी मैंने एक आध ब्रांच तो निकाली ही है। अब यहाँ अगर आप ज़्यादा रिस्क ले सकते हैं तो ये ब्रांच भी हटा सकते हैं और ये भी हटा सकते हैं और इन दोनों के साथ जा सकते हैं। ये बहुत ही एज वाला प्लांट है दोस्तों। मुझे प्राय एक क्या कहे गिफ्ट में मिला था सुजय शाह जी से। तो चलिए, मैं इसको निकाल के देखता हूँ पहले, फिर उसकी पूरी भी निकालता हूँ या नहीं वो देखता हूँ। संभावना है पहले तलाशनी जो है उसका हमें पहले इस्तेमाल में लाके देखना है, बाद में हमें ज़्यादा एक्शन लेनी है, क्योंकि इतना थिकनेस वाला ब्रांच जल्दी नहीं मिल पाता। बट यहाँ ज़्यादा ही नेगेटिव स्पेस है, या ये मुझे तो पूरी ब्रांच ही अनवांटेड लग रही है, क्योंकि यहाँ नहीं चाहिए। तो चलिए निकाल देते हैं। कभी भी ऐसा हार्ड डिसीजन लेना पड़ सकता है दोस्तों, तो घबराना नहीं है। आपका प्लांट को आगे जाके अच्छा शेप मिल सकता है, तो कर सकते हैं हम। अब इसको यहीं ठोस देंगे, ये हो जाएगा मेरे ख्याल से, क्योंकि पहले भी एक ब्रांच जो कट की थी वो हो चुकी थी। तो ऐसा हार्ड डिसीजन लेना पड़ता है कभी कभी फ्यूचर शेपिंग के लिए दोस्तों। फ्यूचर में अच्छा प्लांट बनाने के लिए इसको भी हम निकाल सकते हैं, बट अभी इसके साथ तो कुछ कर भी सकते हैं हम, तो अभी रहने देंगे। अब यहाँ जो मेन चीज़ है वो निकाली है, अब यहाँ कैसे मल्टीप्लाई करता है वो देखना है दोस्तों। तो आपको लगे कि कितनी भी मोटी ब्रांच क्यों ना हो दोस्तों, उसको अगर निकालना चाहते हैं तो निकाल ही दीजिए। मैं तो कहता हूँ, कुछ सोचना नहीं है। आपने पूरा प्लांट चॉप कर दिया, फिर भी नई ब्रांच आएगी और एक प्लांट बनेगा जो आपके हिसाब से बढ़ने देना है। इस प्लांट को हम उसको भी निकाल लें, कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ से एक प्लांट तैयार हो जाएगा और वो उसमें ज़्यादा कुछ नेगेटिव स्पेस जैसी चीज़ भी नहीं होगी। तो जब भी आपको प्लांट को रिड्यूस करना है
तो कर लीजिए, कुछ खटकता है निकाल दीजिए जब जी में आए, बट मौसम को देखते हुए, किसी भी मौसम में नहीं। अभी हम कर सकते हैं, स्प्रिंग में कर सकते हैं, विंटर में प्लांट को नहीं ज़्यादा छेड़ा जा सकता है। तो ये सब बातें ध्यान में रखेंगे। और अनवांटेड ब्रांचों को निकालना, ब्रांच को प्लेस करना, वायरिंग नहीं भी करते हैं तो आप क्लिप एंड ग्रो मेथड से जाइए, मैं तो कहता वो भी अच्छा है, बट टाइम लगता है, यहाँ टाइम किसके पास है। तो चलिए मिलते रहेंगे दोस्तों। इसी के साथ मैं विदा लेता हूँ, कल एक नया वीडियो लाने के वादे के साथ। थैंक यू फॉर